चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर लागू करने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में उसने दिल्ली में सभी राज्यों के चुनाव आयुक्तों की बैठक बुलाई। एक तरफ जहां यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी चुनाव आयोग पर इसे लेकर दबाव बना हुआ है। इस बीच चुनाव आयोग की इस कवायद और मंशा की हर तरफ चर्चा हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें सभी राज्यों के चुनाव आयुक्तों ने हिस्सा लिया। चुनाव आयोग बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया लागू करने की तैयारी में है। दिल्ली में हुई इस बैठक का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब मतदान केंद्रों पर वोटरों की अधिकतम संख्या 1200 कर दी गई है, जो पहले 1500 थी। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वोटिंग के लिए 10 से 11 घंटे का समय दिया जाता है। 1 घंटे में 90 से 100 वोट ही डाले जा सकते हैं। एक तरफ चुनाव आयोग 100% वोटिंग की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ 70% से ज्यादा वोट नहीं डल पाए, इसकी खुद ही व्यवस्था भी कर देता है। और अब चुनाव आयोग ने विपक्ष के दबाव में इसे लेकर बड़ा यू टर्न ले लिया है और बूथ पर वोटरों की अधिकतम संख्या 1200 कर दी है। इस दौरान सीईओज ने अपने अपने राज्यों में वोटर लिस्ट की स्थिति, डिजिटलीकरण और वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी। बिहार के सीईओ ने खास तौर पर वोटर लिस्ट के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। बिहार एसआईआर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चुनाव आयोग की पहली बैठक थी। ये बैठक ऐसे वक्त पर हुई है जब देश भर में बिहार एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है और फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। यानी भले ही चुनाव आयोग देश भर में एसआईआर लागू करने की बात कर रहा हो, लेकिन इतना तो साफ है कि वोटर लिस्ट के मुद्दे पर आयोग पहले से ही विपक्ष के दबाव में है। अब ऐसे में चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को कब तक लागू कर पाता है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि अगर पूरे देश में एसआईआर लागू किए जाने में विपक्ष ने फिर कोई गलती पकड़ी, तो विपक्ष पहले ही चेतावनी दे चुका है कि उसका आंदोलन और तेज हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।